वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में स्वागत है। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से हम वो लेकर आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स का रोल कितना बड़ा है, करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, जैसे यूपी का पीसीएस आने वाला है जो 12 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए भी करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। आप ये मान के चलिए कि 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो हम डेली करंट अफेयर्स का रोल बता रहे हैं, कितना बड़ा रोल है। हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल एनालाइज करके आपके सामने ला रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि फीडबैक आईएएस का जो करंट अफेयर्स है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फीडबैक आईएएस के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। और 2026 में जो प्रीलिम्स होगा, आप यकीन मानिएगा हम सारी जो न्यूज़ हैं, एवरी न्यूज़ आर्टिकल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका कोई भी आर्टिकल क्या हो, मिस ना हो। और जब भी आप प्रीलिम्स में देखें, अगर आप 2026 का प्रीलिम्स में देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप टच ना कर पाएँ। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जीएस पेपर 1 के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल आज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए क्विकली देख लेते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। और आज हम कौन सी डेट हो रही है, कौन सी डेट का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। आज जो डेट हो रही है 25 अगस्त। फीडबैक आईएएस पर डेली आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर करते रहें। शेयर इज वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम जिनको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, जो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर वो यूपीएससी देना चाहते हैं लेकिन करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हम प्रीलिम से पहले क्या लाने वाले, हम प्रीलिम से पहले एक कंपाइलेशन लाने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर से जितनी भी न्यूज़ होगी, और हम टॉपिक वाइज लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज लाएंगे, एक थीम वाइज आपका करंट अफेयर्स होने वाला है। चलिए अब हम आर्टिकल देख लेते हैं, आपके आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। पहला आर्टिकल क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। मैंने आपको जैसे बताया, हम क्या करते हैं, पहले आपको इंडेक्स दिखाएंगे हम कौन कौन से आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आज हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो हमको बताएंगे, फिर आगे हम एक एक करके इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ये यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं। अगर हम पहले आर्टिकल की बात करते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, कौन सा पहला आर्टिकल है। पहले आर्टिकल की जो बात करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, लेह के अंदर क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। और क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके कारण क्या है, और वहाँ पर वायलेशन क्यों हो रहा है, और क्या कहते हैं वहाँ पर आगजनी क्यों हो रही है, हम सब सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हम सोनम वांगचुक के बारे में भी देखेंगे। अगर आपने 3 इडियट देखी हो तो 3 इडियट में भी एक वांगचुक थे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे आखिर लेह में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या उन्हें स्टेटहुड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस आर्टिकल में। तो पहला आर्टिकल ले जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर है। तो क्या है ले प्रोटेस्ट, क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, डेडली कन्वर्ट हो गया है। मिनिस्ट्री ब्लेम एक्टिविस्ट, जो मिनिस्ट्री किसको ब्लेम कर रही है, एक्टिविस्ट को ब्लेम कर रही है, सोनम वांगचुक को ब्लेम कर रही है। तो ये आर्टिकल किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए
और ऐसे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए भी ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस नहीं करिए दोस्तों। चलिए सेकंड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड आर्टिकल क्या कहता है? हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? और जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर। जो ग्लोबल साउथ है उसको साथ में काम करना चाहिए। ऐसा जो कहा है, किसने कहा है? ऐसा कहा है ईएएम ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ को साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। ये जो आर्टिकल है तीसरा, इंडिया क्या कर रही है? इंडिया सबमिट कर रही है, क्या एनडीसी सबमिट कर रही है, उसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है। ये भी जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। अगर हम फोर्थ आर्टिकल देखें जो बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्या हमारी जो पर्सनैलिटी राइट है, क्या हाउ कोर्ट्स पर्सनैलिटी राइट प्रोटेक्ट, कोर्ट्स कैसे, जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर जो पर्सनैलिटी राइट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम ये 4 आर्टिकल देखने वाले हैं और चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से। हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं, मे बी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में जो इन 4 आर्टिकल से आया हो या इन 4 आर्टिकल से ही क्वेश्चन बन रहा हो, और हम वही आर्टिकल ले रहे हैं प्रोबेबल जिनमें यूपीएससी के पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंने खुद दोस्तों कम से कम मैंने 10 साल दिए हैं किस में? यूपीएससी की प्रिपरेशन में। 2 बार इंटरव्यू दिया, 1 बार मेंस लिखा, तो मुझे पता है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसा होता है, कौन से टॉपिक यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन से टॉपिक यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और कौन से टॉपिक यूपीएससी के लिए पढ़ने ही नहीं है। तो हम चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, जो लद्दाख ऑलरेडी यूटी है, फिर भी वो लद्दाख के जो एक्टिविस्ट हैं या लद्दाख के लोग हैं, स्टेटहुड और जो शेड्यूल कास्ट है जिनको प्रोटेक्शन मिलता है शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल में क्यों क्या इंक्लूड करने का कह रही है जो एक्टिविस्ट है, हम वही समझने की कोशिश करते हैं। ले प्रोटेस्ट टर्न डेडली मिनिस्ट्री ब्लेम एक्टिविस्ट। जो लेह प्रोटेस्ट हो रहा है इतने दिन से, जो सोनम वांगचुक है वो किस पे बैठे हुए हैं? वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये डेडली प्रोटेस्ट में कैसे बदल गया? कुछ लोग इसमें मारे गए, कुछ लोग इंजरी हो गई है, आगजनी हो गई है। हम समझने की कोशिश करते हैं डेट एंड प्लेस क्या है। अगर हम डेट एंड प्लेस की बात करते हैं, लेह और लद्दाख है, क्या है? ले सिटी है लद्दाख की, वहाँ पर क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट जो है वॉयलेंट कन्वर्ट हो गया। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। जो सोनम वांगचुक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो क्या थे?